शांति। एक बार पुनः सब हमारे साथ मिलकर के बोलेंगे ओम शांति। कल शाम को जब परम आदरणीय दादी जानकी जी मुरली सुना रहे थे, अंतिम मुरली साकार बाबा की 18 जनवरी 1969 की, तो मुरली सुनते सुनते ही हम जैसे खो गए। लगभग 45-46 वर्ष पहले की एक घटना में। 18 जनवरी का ही दिन था, 1969 का साल। मधुबन का पांडव भवन का हिस्ट्री हॉल, और हिस्ट्री हॉल में बाबा रात को मुरली चला रहे थे, जो मुरली कल हम सब ने सुनी। हम सम्मुख बैठे हुए थे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि बहुत दूर आसाम में होते हुए भी बाबा ने जैसे अंतिम समय हमें बुला लिया और हम 17 जनवरी की सुबह मधुबन पहुंच गए। और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने को मिली, जिसकी ही कुछ बातें यहाँ हम आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो मैं बता रहा था कि 18 जनवरी का शाम का समय लगभग 8 बजे होंगे। बाबा मुरली चला रहे थे, सामने हम सभी बैठे हुए थे और मुरली सुन का आनंद ले रहे थे। बाबा की स्थिति तो संपूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी, और वो बाबा के चेहरे से भी और बाबा के वाइब्रेशन से, बाबा का जो ऑरा था उससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि जैसे इस धरती का कोई व्यक्ति नहीं, कोई परम पुरुष, कोई दूसरे वतन से आया हुआ और संपूर्ण फरिश्ता बैठा हुआ है और मुरली चला रहा है। मुरली सुनते सुनते ही हमारे मन में विचार आया कि बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा कुछ और गुह्य बात हमारे से लक्ष्य भी बताए। और भक्ति मार्ग में हम सब सुनते आए हैं कि भक्त के मन में कोई इच्छा होती है तो भगवान बस पूर्ण कर देता है, और जो इच्छा होती है तथास्तु कह के भगवान जैसे अंतर्ध्यान हो जाता है। ये सब भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं। तो हमारे मन में बस इच्छा, ये संकल्प की देरी नहीं हुई और तुरंत ही बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चार दिए, और जो बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को दर्शाते हैं कि जब व्यक्ति की कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो भक्तों की भावना जैसे भगवान पूर्ण करते हैं, वो स्थिति का संपूर्ण अनुभव किया। इससे पहले भी 17 और 18 जनवरी को बाबा से कई बार मिलना हुआ, 5-6 बार। और बाबा से के सम्मुख जब भी जाते थे, मन में ये विचार होता था बाबा से हम ये पूछेंगे, सेवा की बात, कोई पुरुषार्थ की बात, कोई धारणा की बात,
बस मन में संकल्प लेके जाते थे और बाबा के सम्मुख, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई पार्टियां तो थी नहीं, हम और हमारे लौकिक पिताजी थे और हरियाणा से आई हुई 4-5 माताएं थीं। तो बस बाबा के सम्मुख जब गए, लगभग 5-6 बार मिलन हुआ 17 और 18 जनवरी को, तो बाबा बस थोड़ी दृष्टि देते थे और दृष्टि देके अंदर की जैसे सारी बात समझ जाते थे। और बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता था कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और जैसे अभी भी निर्वैर भाई जी भी क्लास करा रहे थे, तो वो तो बहुत बार अनुभव पहले भी कई बार बाबा के साथ सम्मुख किया कि बाबा के सम्मुख जाके जैसे सब भूल जाते थे, ये पूछना, लेकिन उन 2 दिनों में संकल्प अंदर था, लेकिन बाबा खुद ही प्रश्न भी बता देते थे क्या संकल्प है, और उसका उत्तर समाधान भी दे देते थे। अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। ये स्थिति ऐसी स्थिति है जो बाद में जब दादियों से दीदियों से इसका काफ़ी डिस्कशन हुआ, ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। जो बाबा ने कहा है कि जिसने अपना मन संपूर्ण रीति से जीता हुआ होगा, वो दूसरों के मन की बातों को भी सहज रीति से परख सकेगा। और इस बात का तो हमने बहुत उन 2 दिनों में अनेक बार अनुभव किया। मन जीते जगत जीत, कर्मातीत अवस्था की एक मुख्य निशानी कि अपना मन बाबा ने अपने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि बस जो सम्मुख आता था, संकल्प क्या चल रहा है और उसका क्या समाधान चाहिए, वो तुरंत उस आत्मा को मिल जाता था। हमने स्वयं 2 बार ये, एक बार क्लास में जब सम्मुख बैठे हुए थे, और 2 दिन में कई बार ये अनुभव किया, मन जीते जगत जीत। इसके साथ साथ और अनेक अनुभव हुए। जब बाबा रात्रि क्लास में मुरली चला रहे थे, और वैसे नॉर्मल केस में अब इतनी उम्र थी, 93 इयर्स की बाबा की, ठंडी के दिन थे और कई बार बाबा को खांसी भी आती थी। मैं पहले की बात बता रहा हूँ, 1965, 66 या 62, 63 जब मिलते थे कई बार, कभी कभी, तो बाबा के पास में ट्रांसलाइट का चित्र श्री कृष्ण का रहता था, रखा रहता था। हिस्ट्री हॉल में आप भी जाएंगे देखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी ट्रांसलाइट का चित्र है। तो कई बार हंसी में बाबा कहा करते थे कि देखो बच्चे, हाँ ये खांसी बाबा की सखी है। और बाबा कई बार शिव बाबा से कहता है, बाबा ये मेरी सखी जो है ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मेरे साथ लगी रहती है, इसको कहो ये थोड़ा मेरा पीछा छोड़े। तो शिव बाबा क्या कहते थे, हाँ मुरली में भी कई बार साकार मुरली में आया है, बाबा कहते थे बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, हाँ इसलिए तुम्हें ही चुकतू करना है, इसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो उन पहले अक्सर करके ऐसे चिटचैट में बाबा इस बात को टाल दिया करते थे। लेकिन अंतिम 2 दिनों में जब बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी, उन 2 दिनों में हमने क्या देखा, और उससे पहले भी 67, 68 में जब ये हम ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि बाबा की स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली होती जा रही थी कि परिस्थिति के ऊपर बाबा कैसे तुरंत विजय प्राप्त कर लेते थे। कई बार जैसे खांसी आती थी और आंख भी गीली जैसी हो जाती थी, हमें लगता था सबको कि बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है जैसे, लेकिन बस दूसरे ही क्षण बाबा, ओ बच्चे देखो अभी ये पुराना शरीर है, इस पुराने शरीर में ये तकलीफ है,
बस कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा और वहाँ तो कोई भी कष्ट नहीं होगा, आनंद ही आनंद। और सतयुग का ऐसा वर्णन बाबा स्वर्ग का करते थे और बस स्वस्थिति जैसे ऊपर हो जाती थी और परिस्थिति एकदम नीचे चली जाती थी, जो बाहर की परिस्थिति। अब यही बात बाबा हम बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता है, चाहता है कि हम कोई परिस्थितियों के वश ना। अक्सर करके क्या होता है, परिस्थितियां कोई होती हैं वो हमारी स्वस्थिति के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। मानो कहीं कोई ऐसे शमशान घाट वगैरह और कहीं ऐसे क्रिमेशन में गए, अब वहाँ की परिस्थिति ऐसी होती है वैराग वाली, तो मन में भी वैराग आ जाता है। या कोई भी दूसरी परिस्थिति अक्सर करके हम बच्चों के स्थिति को बदल देती है। लेकिन बाबा ये चाहता है, बाबा का ये देखते थे कि कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति होती थी, लेकिन कुछ क्षणों में ही बाबा उस परिस्थिति के ऊपर अपनी स्वस्थिति, शक्तिशाली स्वस्थिति से सहज ही विजय प्राप्त कर लेता था। तो ये धीरे धीरे बाबा की जो स्थिति होती जा रही थी, तो अंतिम दिन हमने क्या देखा, 18 जनवरी को जब बाबा क्लास करा रहे थे, और जैसे बताया कल दादी जी ने भी, बाबा ने उस दिन सुबह क्लास नहीं कराई थी 18 तारीख को, क्योंकि बस बाबा, हमने ये ऑब्जर्व किया एक विशेष बात, बाबा हमेशा की तरह क्लास में आए 18 जनवरी की सुबह। सुबह आके बाबा पहले थोड़ा योग कराते थे, गीत की एक दो लाइन बजती थी, उसके बाद बाबा थोड़ा इशारा करते थे, गला साफ करते थे, ऐसे रिकॉर्ड बंद हो जाता था, लाल लाइट से सफ़ेद लाइट हो जाती थी, और फिर बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन उस दिन 18 जनवरी की सुबह एक विशेष बात देखी कि जैसे ब्रह्मा बाबा, हाँ, बस योग कराते थे और बाबा की दृष्टि ऐसी होती थी, इतनी पावरफुल, हाँ, जैसे 1000 पावर के बल्ब जल रहे हैं, इतना कोई भी बहुत देर तक लगातार दृष्टि लेना मतलब उसके लिए कठिन होता था, इतना तेज। तो बस बाबा अक्सर करके जब योग कराते थे तो ऐसा बस थोड़ा सा कुछ सेकंड दृष्टि रखी और दृष्टि दी, और ऐसे जल्दी जल्दी दृष्टि बाबा की एक से दूसरे में पास होती रहती थी। फिर बाबा आते थे, मतलब दृष्टि सभा की तरफ घुमाते थे, और फिर इसी रीति से सब योग करते थे। तो उस दिन ये देखा विशेष कि बाबा को कई बार हो अब बाबा जैसे मुरली चलाए, लेकिन थोड़ी बस बाबा जैसे ही ऐसा अटेंशन बाबा का ये होता था, हमें सबको लगता था बाबा मुरली चलाएगा, फिर बाबा जैसे कि शांत होकर बैठ जाता था और फिर बाबा दृष्टि देने लगता था। फिर बाबा थोड़ी देर और दृष्टि दे करके योग करा के, फिर हमें सबको लगता था कि बाबा जैसे अब इस समय अब मुरली चलाने के लिए जैसे बाबा का रथ तैयार हो रहा है। लेकिन शिव बाबा को जैसे उस दिन ये हो कि आज मैं बच्चों को शक्ति से संपन्न कर दूं, और बार बार बस शिव बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के थ्रू योग ही कराते थे। और उस दिन बाबा ने संपूर्ण रीति से 18 जनवरी की सुबह कोई भी मुरली नहीं चलाई, सब बच्चों को दृष्टि से शक्ति के द्वारा भरपूर किया। और उसके बाद बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। थोड़ा सा तो बच्चों को हुआ, आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन किसी ने कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। और उस दिन सारा दिन बाबा ने, यीशु दादी जो बाबा के मतलब पत्र वगैरह बाबा से सारे लिखवाते थे, सब पत्र वगैरह बाबा ने कहा आज जितने पत्र लिखवाने हो, कोई भी पत्र रह ना जाए, सबके जवाब बाबा लिखता था। रोज इतना थैला भर के, तब कोई ये ईमेल और ये सब तो होते नहीं थे, रोज थैला भर के पत्र जाते थे, बाबा एक एक बच्चे को पत्र लिखे करते थे और बच्चे भी उनके जवाब देते थे। तो सारा बाबा ने पूरा सारे दिन भर, क्योंकि
कोई भी काम पेंडिंग न रहे। ये जैसे कि जब कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा होती है, उसे पहले जैसे ये आभास होने लगता है कि अब मेरा पार्ट जैसे यहाँ पूरा होता जा रहा है। और वो भले कोई बाबा ने ऐसे कहा नहीं, लेकिन 18 की रात्रि को उस बात का बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया। क्योंकि बाबा ने आए, बाबा ने मुरली चलाई, और उस दिन पूरी मुरली में बाबा को, जबकि सुबह काफ़ी तबीयत ठीक नहीं थी, 18 की रात्रि को जो भी मुरली चलाई, आप अगर उसकी टेप सुनेंगे, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी, और बिल्कुल ऐसे बाबा ने मुरली चलाई इतने फ्लो के अंदर, इतनी शक्तिशाली मुरली कि ऐसा अनुभव हो रहा था कि स्पष्ट रीति से कि ये बाबा की जो इतनी शक्ति है, डबल पावर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की, वो अपने संपूर्ण रीति से हर एक आत्मा को जो भी सम्मुख बैठी हुई थी, और उसको जैसे शक्ति से संपन्न कर रही है। बाबा हमेशा कहते थे कि मेरे सामने यही आत्मा नहीं है जो सामने बैठी हैं, बाबा संपूर्ण विश्व को देख करके मुरली चला रहा है। संपूर्ण विश्व की आत्माएं बाबा के सम्मुख जैसे होती थीं, और बाबा तब मुरली चलाता था। तो इस तरह बाबा ने उस दिन मुरली चलाई, एक बार भी बाबा को जैसे खांसी भी नहीं आई, गला साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का सूचक है कि कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। क्योंकि शरीर के जब कर्म भोग होते हैं, तकलीफ होती है, खांसी आएगी और कोई दर्द पेन होगा, लेकिन उस दिन एक बार भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई। बाबा ने मुरली चलाई पूरा, और मुरली चला कर के फिर बाबा उठे। हिस्ट्री हॉल तो देखा होगा सबने, बस थोड़ी दूर, जितना दूर यहाँ है दरवाज़ा, बस बिल्कुल पास ही है, 5-6 कदम दूर ही है। तो बाबा उठ के खड़े हुए, बस फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। एक एक बच्चे को जैसे शक्ति से संपन्न करना चाहते हैं बाबा। फिर बाबा एक कदम आगे बढ़े, फिर बाबा रुके, फिर पलटे, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। बाबा को हो कि आज मैं बस बच्चों को शक्ति से भर दूं, और सबको तो दृष्टि देते ही थे बाबा, लेकिन सामने दादी प्रकाश मणि जी बैठी हुई थी, अपनी कुमारका दादी जी, उन पर बार बार बाबा की दृष्टि आके ठहर जाती थी, और उनको संपूर्ण रीति से काफ़ी समय तक बाबा वहाँ पर भी पूरा दृष्टि से संपन्न करते रहे, शक्तियों से भरपूर करते रहे। बाबा 3-4 बार रुके, बस जाते हुए हर बार रुक कर के बाबा एक एक को दृष्टि देते थे। और उसके बाद बाबा दरवाजे पर गए, और बाबा ने कहा, कल आपने सुना भी होगा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। देखो, ये कभी भी बाबा ने पहले शब्द नहीं बोले, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, ये शब्द कह के बाबा धीरे 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 प्रस्थान अपने कमरे की तरफ किया। और इससे पहले मधुबन में हमेशा जो रात्रि क्लास होती थी, अभी भी होती है, जो रात्रि को लगभग 8:45-9 बजे शुरू होती है, और 10 बजे तक जैसे क्लास होती है। लेकिन उस दिन लगभग 6:30-7 बजे ही बाबा ने, एक जमुना प्रसाद भाई हैं, उन्हें बुला करके कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, और ये सबको सूचना दे दो। बाहर 1 घंटा रखा रहता था हिस्ट्री हॉल के पास, जैसे स्कूल में होता है। उन्होंने बजाया, थोड़े लोग ही होते थे, सब इकट्ठे हुए, पूछा, तो कहा बाबा आज जल्दी क्लास कराएगा, सब लोग भोजन करके हिस्ट्री हॉल में इकट्ठे हो जाओ। तो सब ने भोजन आदि करके शाम को जैसे 7:15 तक, 7:30 तक सब इकट्ठे हो गए, और बाबा पहले से आ गए और मुरली चलाई।
तो ये भी इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को, जो शास्त्रों में भीष्म पितामह का गायन है, इच्छा मृत्यु का वरदान, मृत्यु का भी पता हो किस समय, तो ये महारथी जो महान, अति महान आत्माएं हैं, उन्हें जैसे पहले से आभास होगा, हाँ अब समय हमारा हो गया है, अब हम शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। तो जो भी आवश्यक कार्य वो पूरा संपन्न करके, और बाबा ने उस दिन इस जाते जाते भी रात्रि को जैसे बाबा बच्चों से पूरा मुरली सुना करके शक्तियों से भर करके गए। और क्या देखा उस दिन, हाँ, जब बाबा ने ये क्लास वगैरह करा के बाबा जा रहे थे, कमरे में गए, और ये तो आप सबने सुना ही है, कैसे दादी जी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए, शक्तियों से संपन्न करते हुए बाबा ने विदाई ली, शरीर छोड़ दिया। लेकिन असली आश्चर्य तो उसके बाद भी देखा कि बाबा ने 18 जनवरी को रात्रि को शरीर छोड़ा, और वो शरीर 18 जनवरी का रात्रि को रखा रहा। 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात भर, और 21 को भी दोपहर के बाद उसका संस्कार किया गया। तो लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही एकदम चमकता हुआ, हम तो यहाँ पर थे, टोटल टाइम बाबा के साथ थे, शरीर के साथ, न कोई इंजेक्शन लगाया गया था, न कोई केमिकल लोशन, कोई भी चीज़ नहीं करा गया था, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ। और जब बाबा को स्नान आदि करा के, जहाँ आज कल शांति स्तंभ है, उस जगह बाबा का संस्कार किया गया, और वहाँ अंतिम स्नान आदि करा के जब शरीर ले गए, तो देखा सारे जो हमारे वरिष्ठ भाई लोग वगैरह थे कि बाबा के शरीर में काफ़ी हद तक तभी भी वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, चमकता हुआ। नहीं तो होता क्या है, जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो एक तो शरीर अकड़ जाता है कुछ घंटों में ही, 4-5 घंटों में। ये तो 65 घंटों की बात है, 65-70 घंटे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे ही सफ़ेद चमकता हुआ, कोई शरीर के अंदर दुर्गंध नहीं, कोई नहीं। बस लगता था जैसे बाबा हमेशा की तरह जब बाबा मिलते थे ना, आओ बच्चे, ऐसे ही हाथ फैला के आओ, और बस हम सब एक एक करके बाबा की बाह में चले जाए। इतना मैग्नेटिक पुल था, चुंबकीय आकर्षण, अपने को कोई रोक ही नहीं पाता था, और बस बाबा के पास गए और तुरंत ही विदेही स्थिति का अनुभव करते थे, अशरीरी स्थिति का, एकदम देह का भान भूल जाता था। फिर उसके बाद बाबा ऐसे थोड़ा थपथपा के, हाँ बच्चे, हाँ आओ आओ बच्चे, जैसे बाबा शरीर में बड़े प्यार से, फिर आत्मा, कोई आत्मा छोड़ के नहीं जाती शरीर, लेकिन जैसे विदेही स्थिति का अनुभव बाबा कहते चाहे थोड़े समय का हो, लेकिन उसका प्रभाव जो है बहुत देर तक रहता है। तो ऐसे ही जब विदेही स्थिति हो, बाबा की अपनी स्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि किसी को भी थोड़े समय के लिए भी एकदम विदेही कर देते थे। उसके बाद ऐसा करके बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, फिर वो एक जाता था, दूसरा आता था, इस तरह हर एक एक बच्चा बाबा से मिलता था। तो अब बाबा भी यही कि हम बच्चों की भी ऐसी स्थिति शक्तिशाली हो, जो दृष्टि, जिसको भी दृष्टि दे, हमारा ऑरा ऐसा शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन ऐसे हो, जो कोई भी आए आत्मा और बस इस स्थिति में डूब करके अनुभव करके चली जाए। अब बाबा ये हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। और क्या देखा उस दिन, तो बाबा को जब ये स्नान आदि करा के देखा कि बाबा के शरीर में बिल्कुल जैसे कि इतनी दिव्यता, और ये है प्रकृति जीत का प्रतीक। जैसे मन जीत का प्रतीक था, मन जीते जगत जीत, उसमें ये देखा
कि मन जीता हुआ था तो दूसरे के मन के भावों को सहज पकड़ लेना। ऐसे ही बाबा प्रकृति जीत, 5 तत्वों का बना हमारा ये शरीर है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, और इस पर भी बाबा ने, इन तत्वों को भी बाबा ने इतना योगदान करके पवित्र बना दिया था ये शरीर को। तो बाबा यही कहता है, हम बच्चों से भी यही आशा रखता है कि हम बच्चे भी प्रकृति के तत्वों को भी रोज योगदान दें, और जितना जितना प्रकृति जीत हम बनते जाएंगे, माया मन जीते जगत जीत बनते जाएंगे, उतना स्वतः ही माया जीत भी होते जाएंगे, और ये जीत ही अंत में हमें चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनाने के निमित्त बनेगी। ये बाबा का प्रत्यक्ष देखा। तो इसीलिए आवश्यकता एक अभी ये है कि इस बात को हम, जो रोज ज्ञान योग धारणा सेवा वो सब तो करते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल के प्रकृति के तत्वों के भी हम अवश्य योगदान करें, एक एक तत्व को, और उन तत्वों के साथ हमारा ऐसा वार्तालाप हो जैसे अभी हम लोग आपस में कर रहे हैं। क्योंकि यही होवनार, यही देवता, इन्हीं को तो भक्ति में देवता क्या है, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, धरती माता आदि आदि, और उन सबसे निकट के साथी तो हमारे यही 5 तत्व हैं। तो ये बाबा का प्रत्यक्ष देखते थे। आपने बाबा का एक चित्र भी देखा होगा, एकांत में बाबा ऐसे बस लेटे हुए हैं और हथेली पर बस सिर, और बस खोए हुए। और अक्सर करके जो मधुबन का आंगन है, वहाँ बाबा हाथ पीछे करके हल्के हल्के धीरे धीरे टहला करते थे, और बस सब यही अनुभव करते थे, जो भी बाबा के पास से गुजर जाता था जैसे उसे करंट जैसा ही लग गया हो। तो इतना शक्तिशाली वातावरण मधुबन का बाबा ने जो बनाया हुआ है, वो शक्तिशाली वाइब्रेशन, उसको अनुभव करने की आज प्रति समय आवश्यकता है। और अंत में मैं ये विशेष बात बताना चाहूँगा, एक बात का विशेष अभ्यास जो बाबा को था कि देह से न्यारा होना और देह में आना। 1 सेकंड में भी बाबा देह से न्यारे हो जाते थे और 1 सेकंड में देह में आते थे। जब कोई भी पार्टी आती थी तो बस बाबा से मिलने का होता था, तो टाइम लिया होता था, तो या तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, या बाबा के कमरे में, या बाबा की झोपड़ी में, जैसे पार्टी की संख्या होती थी। तो जब टीचर जाती थी ब्राह्मणी, और बस बाबा के पास तो देखती थी बाबा की आंख तो खुली हुई है, और बस बाबा खोया हुआ है जैसे। टीचर सामने भी आ जाती थी, आंख खुली भी है, लेकिन बाबा का ध्यान नहीं होता था, जैसे कहीं और खोया है। फिर टीचर कहती थी, बाबा बाबा मैं फलानी जगह से पार्टी लेके आया हूँ, बम्बई कलकत्ता जहाँ से भी जो पार्टी होती थी। तो बाबा को जैसे थोड़ा जर्क सा लगता था, कई बार ऐसा अनुभव किया, और जैसे शरीर में बाबा आता था, और फिर अनुभव करके, अच्छा बच्ची पार्टी लाए हो, ले आओ बच्चों को, ऐसे बिठा के फिर बाबा एक एक से मिला करता था। और जैसी पार्टी गई फिर बाबा देह से न्यारा हो जाता था। तो एक आवश्यकता भी ये है कि अपने को जैसे हम देह में आने का अभ्यास, जब चाहें देह में आए, और जब चाहें देह से न्यारे हो जाए, ये अवस्था ऐसा होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि बाबा की जो जो बातें हम सब लोगों ने इतने 4-5 दिनों में सुनी हैं, और जो अभी और भी कल परसों में सुनेंगे, उन सबको जैसे गांठ बांध करके हम सब उसका अभ्यास करके बाबा की तरह ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।